दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एडसेंस में आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब जो आपका यूट्यूब पेमेंट आता है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करनी है जिससे कि आपका पेमेंट इजीली आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। हालांकि ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगी, यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने बताया कि गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस से बताया गया है जिसमें जो लोग बिगिनर होंगे और जो ज़्यादा समझदार नहीं है, मतलब कहने का मतलब जो ज़्यादा टेक्निकल समझदारी नहीं रखते हैं और थोड़ा सा उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेक वाली चीज़ें वो नहीं समझते हैं, बहुत ही मासूम और बहुत ही सिंपल रहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ रहा है और लोगों को वो वीडियोस नहीं समझ में आ रही। इसलिए आज मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस से सारी चीज़ें बताई गई हैं। बस आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट आपको ऐड कर देना है। कोई भी टिपिकल कंडीशंस नहीं बताऊंगा, कोई भी जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं बताऊंगा, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ऐड कर लेना है और आपका पेमेंट आ जाएगा। इस मेथड को देखने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कोई भी गलती नहीं आएगी, पेमेंट होल्ड नहीं होगा और सारा प्रोसेस बहुत ही ईजिली हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपके पास जो भी बैंक पासबुक है, मतलब जिस भी बैंक अकाउंट में आपने खाता ओपन कराया होगे वहां पर आपको एक पासबुक मिली होगी, वो पासबुक साथ में रखना है और आपको एक स्विफ्ट कोड मिला होगा, वो स्विफ्ट कोड साथ में रखना है। अगर इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देखिए शांतिपूर्वक और जहां पर आपको जरूरत पड़े उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताऊंगा, इसके बाद आप इस चीज को फॉलो करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डेस्कटॉप पर सारी चीजें बताने वाला हूँ, मोबाइल पर भी सेम प्रोसेस कर लेना, आपका मोबाइल पर भी हो जाएगा और अगर डेस्कटॉप पर कर रहे हो तो डेस्कटॉप पर भी हो जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और आपको लिखना है गूगल एडसेंस लॉगिन। देखिए पूरी स्पेलिंग आप सही लिखिएगा, गूगल एडसेंस लॉगिन आपको लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे गूगल एडसेंस लॉगिन लिखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, साइन इन लिखा होगा, आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करते ही वक्त जैसे ही आपका अकाउंट साइन इन होगा तो इस तरह से आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब जिससे आपने गूगल एडसेंस बनाया है उसी जीमेल से आपको साइन इन कर लेना है, अदरवाइज आपका गूगल एडसेंस ये शो नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि आपने गूगल एडसेंस किस जीमेल से बनाया है, सेम उसी जीमेल से आपको लॉगिन भी करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है गूगल एडसेंस, ऊपर लिखा हुआ है इस तरफ लिखा हुआ है एडसेंस फॉर यूट्यूब, नीचे ब्रांड सेफ्टी लिखा है, पेमेंट्स लिखा हुआ है और आपको सामने दिख रहा होगा कि आपका डॉलर कितना बना है। जितना भी डॉलर बनाओ 100 से ऊपर या 100 से नीचे टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना, बहुत ही सावधानी पूर्वक एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है और आपका पेमेंट होल्ड भी हो सकता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है दोस्तों, देखिए इस तरफ आना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको $100 पूरा हो गया होगा तो यहाँ पर एक पिंक कलर की पट्टी देखने को मिल जाएगी, स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर भी गो टू पेमेंट्स आएगा ऑप्शन, आप वहां से ऑन कर सकते हो। अगर अभी आपका $100 नहीं पूरा हुआ और आप बैंक अकाउंट को ऐड करना चाह रहे हो तो कहाँ से होगा ऐड, दोनों ही केस में आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखिए अगर आपका $100 पूरा भी हो गया या फिर नहीं पूरा हुआ, दोनों ही केस में आपको यहाँ पर आना है, पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहां पर अभी तक आपका जो भी पेमेंट वाईटी स्टूडियो से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है गूगल एडसेंस, मतलब पहले वाईटी स्टूडियो में आता है फिर आपको गूगल एडसेंस में ट्रांसफर होता है, इसके बाद ही जो मंथ की डेट होती है उसके बाद आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर देखिए शो हो जाएंगे और डॉलर जो भी टोटल है वो शो हो जाएगा। यहीं पर आपको देखिए हाउ यू गेट पेड लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना और कहीं से आपको कोई भी मतलब नहीं, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से देखिए फॉर्म एक खुल जाएगा जहां पर लिखा हुआ है, देखिए जो चीजों से बोल रहा हूँ कि मैं मतलब मत रखना, उससे मतलब ना रखना, सिर्फ जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। पहला लिखा हुआ है बेनिफिशियरी आईडी, यहाँ पर देखिए लिखा है बेनिफिशियरी आईडी, ऑप्शनल है, इसको डालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जैसे ही आपका नाम पड़ा हुआ है, अगर आपका सिर्फ नाम पहला, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा नाम है मोहित पांडे, तो अगर आपका लिखा हुआ मोहित तो सिर्फ आपको मोहित ही लिखना है, पांडे नहीं लिखना है। अगर आपका लिखा हुआ मोहित पांडे दोनों तो आपको दोनों लिखना है, मतलब नेम और सरनेम अगर दोनों लिखा है तो आपको दोनों लिखना है, सिर्फ एक लिखा है तो वही लिखना है। चैनल का नाम यहाँ पर बिल्कुल भी मत डालना, यहाँ पर बैंक अकाउंट का ही नेम पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होता है, चैनल का नाम मत डालना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ बैंक नेम, बैंक नेम मतलब जो बैंक अकाउंट का नाम है, मतलब जहां से आपने बैंक खुलवाया है, जैसे कि एसबीआई स्टेट बैंक का है, इंडियन ओवरसीज बैंक का है, यूको बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक के नाम है, वो आपको यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है जो भी स्पेलिंग्स हो।
फिर साथ में IFSC कोड, जब आपकी पासबुक होगी उसको आप ओपन करोगे तो आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका IFSC कोड होगा, आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना है। आप देखिएगा पासबुक में IFSC कोड लिखा होगा, उसके सामने के जो भी डिजिट होंगे आपको वो ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्विफ्ट कोड, अब यही जरूरी होता है, अगर ये आप ऐड नहीं करोगे तो आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा और आपको रुपए नहीं मिलेंगे। स्विफ्ट कोड आपको ब्रांच से पता कर लेना है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बना रखी हैं, आप देखिएगा अगर आपको नहीं पता है स्विफ्ट कोड क्या होता है। हालांकि आप अगर बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हो तो आपको स्विफ्ट कोड पता ही होगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही डालिएगा, कोई भी मिस स्पेलिंग मत करिएगा, गलत मत करिएगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों रीटाइप अकाउंट नंबर, मतलब ये बोल रहा है कि दोबारा से आप टाइप करके डालो जिससे वो कंफर्म कर ले कि हाँ अकाउंट नंबर गलत नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें लिखने के बाद यहाँ पर सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक करे रहना है, मतलब जो भी क्लिक है उसको क्लिक करके रखना है। इसके बाद आपको सेव कर लेना, आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको सारी चीजें, फिर मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ आगे और क्या क्या करना है आपको। और अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपका पेमेंट होल्ड भी हो सकता है। आगे मैं तरीका बताऊंगा आपको कौन कौन से तरीके फॉलो करने चाहिए जिससे आपका पेमेंट कभी भी होल्ड ना हो। तो पहले मैं सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस अकाउंट की सारी डिटेल्स को बहुत ही सही सही फिल कर लिया है, जैसे कि नेम और बैंक अकाउंट, बैंक नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर और रिटाइप अकाउंट नंबर। ये सारी डिटेल्स को आपको बहुत ही सही से फिल कर लेना है और सही से फिल करने के बाद आपको एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लेनी कि किसी में कोई स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं, कोई डिजिट गड़बड़ तो नहीं। आपको ऊपर से नीचे एक बार सारी चीजें चेक कर लेनी। जब सारी चीजें चेक हो जाए तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, आपको स्क्रॉल कर लेना है और नीचे आपको एक सेव बटन मिल जाएगा। आपको सिंपल सा सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद ये आपका अकाउंट, जैसे कि यहाँ पर आपका अकाउंट शो हो गया है कि हाउ यू गेट पेड। अब देखिए बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, नंबर एक आ रहा है, डिजिट है, हाइड है यहाँ पर और आपका नाम आ जाएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। अब यहाँ पर मैनेज पेमेंट मेथड से आप देख सकते हो आपका अकाउंट ऐड हो चुका होगा या फिर नहीं ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है, ठीक है। इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपको बैंक का पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोगों का पेमेंट होल्ड हो जाता है, तो क्यों होता है। यहाँ पर वो कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि अब जब बैंक अकाउंट ऐड करना होगा तो IFSC कोड और स्विफ्ट कोड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। IFSC कोड तो आपके बैंक पासबुक पर मिल जाता है। स्विफ्ट कोड में लोग क्या करते हैं, थोड़ा लेजनेस दिखाते हैं, आलसीपन दिखाते हैं, वो गूगल से सर्च करते हैं स्विफ्ट कोड, वो ऐड कर देते हैं, तो उसमें उनके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक का स्विफ्ट कोड होता ही नहीं है और उसमें वो अकाउंट ओपन करवाते हैं, वही अकाउंट लगा देते हैं इसमें और स्विफ्ट कोड इधर उधर का डाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। पहली चीज तो आपको बैंक में पता कर लेना है कि जहां पर आपका बैंक अकाउंट है वहां स्विफ्ट कोड है भी या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आपको वहां अकाउंट नहीं ओपन करवाना है या फिर वहां का अकाउंट नहीं लगाना है। हालांकि अब मोस्टली जगह पर स्विफ्ट कोड आ रहा है। दूसरी चीज, अगर आपकी बैंक अकाउंट है, आप उनके कांटेक्ट में हो, आप पॉसिबल है जा सकते हो, तो पहले आप बैंक जाकर स्विफ्ट कोड वहां से पता करिए, वहां के मैनेजर से आप स्विफ्ट कोड लीजिए। अगर स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तब आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप गूगल पर सर्च करिए या फिर कहीं से भी पता करिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी कि आप अपने बैंक में जाकर खुद से स्विफ्ट कोड लीजिए। अदरवाइज इधर उधर हो जाएगा तो आपको पेमेंट होल्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर बैंक में जाकर आपको कई सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं। तो शायद दोस्तों आपको भी ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी होगी। इस चीज को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका पेमेंट भी आएगा और आप मुझे पार्टी भी दोगे। चलिए, अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।